नमस्कार दोस्तों, मैं शरणजीत कौर विशाखापट्टनम से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी स्वरचित एक कविता लेकर। इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है नारी आदि या अंत। यूँ कहने को तो नारी आधी आबादी है, परंतु क्या हमारे समाज में इस आधी आबादी को इसका समुचित सम्मान, इसका उचित स्थान मिलता है? इन्हीं प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढती ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कविता आपके मन को छू सके। खुले आकाश में विचरता वो बादलों का टुकड़ा बरस जाता है बिना किसी शर्त के, शुष्क धरा का संताप हरने को, स्वयं को मिटाकर औरों के किए पाप को हरने को। स्त्री भी तो यही करती है, स्त्री भी तो यही करती है, हर रिश्ते हर भाव के लिए एक नया रूप धरती है। कभी बहन, कभी बेटी, कभी माँ, कभी पत्नी। कौन सा रूप है जिसके लिए स्त्री स्वयं को नहीं मिटाती? स्त्री भी तो यही करती है, हर रिश्ते हर भाव के लिए एक नया रूप धरती है। मानव शरीर में 5 तत्वों का वास होता है। हम सब जानते हैं कि मानव शरीर में 5 तत्वों का वास होता है, पर शायद स्त्री में एक तत्व और भी खास होता है, हर रंग में ढलने का, अपनी मैं को भुलाकर औरों की हम में बदलने का। अपना अस्तित्व तो स्त्री सहज ही खो देती है, कभी मनु की इड़ा तो कभी श्रद्धा होकर, जो हर भूल बिसराती है। दुष्यंत की शकुंतला बनकर वो खुद ही बिसराई जाती है। यशोदा सा ममता का आंचल फैलाती है तो कली की कोमलता भी कम पड़ जाती है। उस झीने आवरण तले कान्हा को हर उल्हाने से बचाती है। ममता का आंचल जब बच्चे के सिर पर फैलता है, बच्चे को माँ अपनी गोद में लेती है, अपने आंचल में छिपाती है, तो संसार के हर दुख से, हर कष्ट से बचाने की कोशिश करती है। तो यही कह रही हूँ कि यशोदा सा ममता का आंचल जब वो फैलाती है तो कली की कोमलता भी कम पड़ जाती है। उस झीने आवरण तले कान्हा को हर उल्हाने से बचाती है। संतान हित में एक माँ पैर टिकाने को ठोस जमीन और कभी उड़ने को आसमान बन जाती है। कभी स्नेह की शीतल चांदनी तो कभी अनुशासन के तपते सूर्य में बदल जाती है। क्या नहीं करती एक स्त्री जब माँ बनती है। एक नारी जब ममता का भार वहन करती है तो वो कौन कौन सा रूप नहीं धरती है। कभी स्नेह की शीतल चांदनी तो कभी अनुशासन के तपते सूर्य में बदल जाती है। प्रेम पूरित ये हृदय उसकी कमजोरी नहीं, ताकत होता है। कहते हैं कि स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, वो सहज ही किसी की भी बातों में आ जाती है या सहज ही रोने लगती है। तो ये जो गुण है ना, ये कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी के सामने अपना दुख, अपना रुदन दिखाना भी बहुत हिम्मत का काम होता है। तो प्रेम पूरित ये हृदय उसकी कमजोरी नहीं, ताकत होता है, जिसके समक्ष अहंकारी दशानन भी छोटा है। उर्वशी सी अप्सरा तो राक्षस कुल की शूर्पणखा भी वही है। पन्ना धाय सी बलिदानी और वही आत्म केंद्रित कैकई है। हर रूप में तो है नारी। निज सम्मान के लिए कूद सकती है जो जौहर के अग्नि कुंड में पद्मावती बनकर। अनुष्ठान करती है वो धरती में समाने को वैदेही का रूप धरकर। अपने आत्म सम्मान के लिए क्या नहीं कर गुजरती एक नारी। जब जब बढ़ते हैं हाथ उसका चीर हरने को, जब जब देती है सभा नसीहतें उसे धीर धरने को, तब तब दुशासन की छाती के लहू से वो केश पखारती है। तब तब महिषासुर मर्दिनी बन असुरों को संहारती है। स्त्री का एक रूप ये भी है कि जब कोई भी कष्ट या कोई भी बात उसके सम्मान पर आती है तो वो अपने सम्मान को, अपने आत्म सम्मान को, अपने निज सम्मान को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठती।
तब तब दुशासन की छाती के लहू से वो केश पखारती है, तब तब महिषासुर मर्दिनी बन असुरों को संहारती है। पूजनीय है हर रूप उसका, पूजनीय है हर रूप उसका, जिस दिन मानव ये समझेगा उसी दिन से इस पितृ सत्तात्मक समाज का चेहरा अवश्य बदलेगा। फिर ना कोई प्रियंका, ना कोई निर्भया निर्वस्त्र होगी। फिर ना कोई प्रियंका, ना कोई निर्भया निर्वस्त्र होगी। अजन्मी बेटियों की भी तब प्रतीक्षा सर्वत्र होगी। जो बेटियां कोख में ही मार दी जाती हैं, जिस दिन बच्चियों का, बेटियों का मोल समझ जाएगा ये समाज, उस दिन अजन्मी बेटियों की भी तब प्रतीक्षा सर्वत्र होगी। परिवर्तन का ये पदचाप उद्घोष बनने को आतुर है। समाज बदल रहा है पर धीरे धीरे। परिवर्तन का ये पदचाप उद्घोष बनने को आतुर है। मनु की संतान का बदलता रूप दिखने को तत्पर है। बनने लगी है वो कलम जो स्त्री के हर रूप को बखान दे। अब आजकल बनने लगी है वो कलम जो स्त्री के हर रूप को बखान दे। ढल रहे हैं वो शब्द भी हौले हौले जो इस शक्ति का संज्ञान ले, जो इस शक्ति का संज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद।